हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को लेकर है, जो कि हमारे कौन से केमिस्ट्री में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जो हेलो एल्केन है उसमें कार्बन का प्रसंकरण क्या है। जो हमारा हेलो एल्केन होता है उसमें कार्बन के बीच कौन सा प्रसंकरण होता है। ऑप्शन है sp3, sp2, sp3d और sp। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन को समझते हैं। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? जिसमें एल्काइल समूह के साथ हेलोजन परमाणु जुड़े हों। आर का मतलब एल्काइल समूह जो कि कार्बन की श्रृंखला होती है, और एक्स मतलब हेलोजन, एक्स मतलब हेलोजन जो कि वर्ग 17 का तत्व होता है। तो जब किसी एल्काइल समूह के साथ हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। और पूछा जा रहा है कि जो हेलो एल्केन होता है उसमें कार्बन का प्रसंकरण है। तो कार्बन कार्बन के बीच कार्बन का जो प्रसंकरण पूछा जा रहा है तो वो होता है इसमें एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक। एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक, यानी कौन सा प्रसंकरण हो जाएगा हमारा? sp3। तो हेलो एल्केन में कौन सा प्रसंकरण होता है? sp3, एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा हेलो एरिन्स। जो हमारा हेलो एरिन्स है उसमें कार्बन का प्रसंकरण पूछा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए कि हेलो एरिन्स किसको बोलते हैं? जिसमें बेंजीन वलय के साथ हेलोजन परमाणु जुड़े हों उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेलो एरिन्स। यानी कि हेलो एरिन्स में एक तरफ बेंजीन की श्रृंखला और उसके साथ कौन जुड़ेगा? एक्स समूह। अब ये एक्स समूह की जगह पर फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, क्योंकि सबके सब क्या हैं? हेलोजन परमाणु हैं। तो बोला जा रहा है कि ये जो हेलो एरिन्स बनता है इसमें कार्बन का प्रसंकरण, तो इसमें कार्बन का जो प्रसंकरण है वो एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक को लेकर है। तो कौन सा प्रसंकरण हो जाएगा? sp2 प्रसंकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा निम्नांकित में किसकी ध्रुवीय आघूर्ण सर्वाधिक है। बोला जा रहा है कि इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण है, जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान सबसे ज़्यादा किस में होता है। ऑप्शन है मिथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ध्यान दीजिए, जो मिथाइल क्लोराइड है जिसको हम लोग बोलते हैं CH3Cl, क्या बोलते हैं? CH3Cl। मिथाइल क्लोराइड में द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl2, इन सबसे ज़्यादा होता है किसका द्विध्रुव आघूर्ण? CH3Cl का, क्योंकि इसमें एक हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। कितने हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं? एक हेलोजन परमाणु एक कार्बन के साथ। तो बात करें तो सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है? मिथाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3Cl। ये हो गया इसका अणुसूत्र। एक कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, और Cl है तो क्या नाम हो जाएगा? क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया हमारा? मिथाइल क्लोराइड, जिसको मैथिल क्लोराइड बोलते हैं। इस पे द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हेलो एल्केन AgCN के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग रिएक्शन के तौर पे समझते हैं। हेलो एल्केन को हम लोग बोलते हैं RH, और इसकी अभिक्रिया जब हम लोग AgCN के साथ करेंगे, ठीक है, तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो X समूह Ag के साथ यौगिक बनाएगा AgX, और R जो है वो CN के साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना रहा है? बिल्कुल RCN के साथ जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है? ये जो RCN के साथ जुड़ रहा है इसमें R के साथ पहले नाइट्रोजन आ जाता है और नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से तो कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है कि हमारे पास एक हेलो एल्केन है RX और उसको हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं AgCN के साथ। तो जब AgCN रहेगा तो AgX क्या होगा? यौगिक बनाएगा AgX, और CN जो है जब वो जुड़ेगा तो R के साथ पहले जुड़ेगा N और उसके साथ जुड़ेगा C। अब यहाँ N और C के बीच डबल बॉन्ड और एक उप सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 था, जब भी हेलो एल्केन, जब भी हमारा क्या है, हेलो एल्केन से AgCN अभिक्रिया करेगा, किसका निर्माण करेगा? आइसोसाइनाइड का। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3Cl रहेगा और उसकी अभिक्रिया अगर हम लोग AgCN के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? तो Ag के साथ Cl यानी कि AgCl और CH3 के साथ NC, तो ये क्या बना? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो हमेशा क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न अभिक्रियाओं को पहचानिए। ये अभिक्रियाएं क्या है? अब ध्यान दीजिए, जब कोई हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं और हमें हाइयर एल्केन प्राप्त होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन, जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। अगर आप इसे नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें सब्जेक्टिव में ये थ्योरी दिया गया है। बात करते हैं तो ऊर्ज रिएक्शन क्या है, तो ध्यान से समझते हैं। ऊर्ज रिएक्शन जिसमें हेलो एल्केन जो होता है उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है और डबल लिया जाता है, और इसमें ड्राई ईथर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ड्राई ईथर। और अभिक्रिया कराने पर X समूह जो है वो सोडियम के साथ मिलकर बनेगा 2NaX और दोनों एल्काइल समूह जो है वो आपस में जुड़ जाता है, तो हमें हाइयर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हाइयर एल्केन। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन। तो बात करें अगर हम लोग, तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊर्ज रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एल्काइल क्लोराइड बनाने की एक उत्तम विधि, याद रखिएगा, जब अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है। बोला जा रहा है एल्काइल क्लोराइड बनाना है, हमें क्या बनाना है? एल्काइल क्लोराइड यानी कि RCl बनाना है, और इसके लिए सबसे अच्छी विधि होती है हम लोग इसकी अभिक्रिया करा दें SOCl2 के साथ। किसके साथ? SOCl2 के साथ, और वो भी किसकी उपस्थिति में? फिरिडीन की उपस्थिति में। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। हमारे पास है अल्कोहल यानी कि ROH, जब हम इसको SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? फिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? फिरिडीन की उपस्थिति में। तो सबसे पहले जो R समूह है, R और OH के बीच बॉन्ड टूटेगा और R के साथ एक क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा RCl, SO के साथ ऑक्सीजन परमाणु SO2 और एक हाइड्रोजन और एक Cl, क्या बनेगा? HCl। तो ये जो RCl बना, ये उत्तम विधि है हमारी एल्काइल क्लोराइड प्राप्त करने की। और ये कौन सी विधि है हमारी? जिसमें हम लोग SOCl2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं फिरिडीन की उपस्थिति में। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो एल्काइल क्लोराइड हमें बनाना है, उसके लिए सबसे उत्तम विधि है कि हम अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करा दें? SOCl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? फिरिडीन की उपस्थिति में। यहाँ फिरिडीन किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का। किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का। और उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इसका IUPAC नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी संरचना बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? CH3, उसके साथ जुड़ा है CH2, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है CH2, ठीक, उसके बाद है हमारा CH2, फिर CH3। यहाँ पर जो है
यहाँ पर हो जाएगा CH2। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया कभी, ऐसा यौगिक कभी संभव ही नहीं है। थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं इसके IUPAC नाम की। तो सबसे पहले हमारे पास है CH3, उसके साथ है CH2, फिर है ऑक्सीजन, और उसके बाद है CH2 जो कि 2 बार है, और फिर उसके साथ है CH3। तो ये क्या है, हमारा ईथर है। क्या है हमारा ईथर। तो जब हम लोग इसका नाम करेंगे तो एक तरफ हो जाएगा हमारा 2 कार्बन का ईथर, जिसको हम लोग बोलेंगे इथॉक्सी। क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। और इधर हो गया 1 2 3, तो इथॉक्सी प्रोपेन। नाम क्या हो गया, इथॉक्सी प्रोपेन। अब इथॉक्सी कितने नंबर पर है, 1 नंबर कार्बन पर है, तो नाम हो गया 1 इथॉक्सी प्रोपेन। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन हो जाएगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा C2H5ONa C2H5I। जब ये अभिक्रिया करा रहे हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास है C2H5ONa C2H5ONa, और इसकी अभिक्रिया जब हम लोग करा रहे हैं C2H5I के साथ, और जब हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं इसको, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है C2H5O C2H5, और NaI हमारा बाहर हो जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। फ्रिंकल स्टाइलिन अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, विलियन सिंथेसिस संश्लेषण। तो क्या कहते हैं हम लोग, विलियन संश्लेषण कहते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें इस अभिक्रिया की, तो जो हमारा विलियन सिंथेसिस रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, हमारे पास हमारे पास जैसे रहेगा CH3ONa, और जब हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे CH3I के साथ, ठीक है, तो ये जो CH3O है उसके साथ ये CH3 जुड़ जाएगा और Na के साथ I चला जाता है, तो CH3O, और इधर भी आ जाएगा CH3। तो हमें ईथर प्राप्त हो रहा है। विलियन सिंथेसिस रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो यहाँ बात हो रही है, हमें प्राप्त क्या हो रहा था, ईथर। ये किसकी संरचना है, C2H5O C2H5, ये हमारा एक ईथर है, और हमें ईथर प्राप्त हो रहा है। कौन सी विक्रिया होगी, विलियन संश्लेषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विलियन सिंथेसिस, विलियन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन Na धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कौन है जो कि हमारा सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं CH3OCH3। ये एक ईथर है, और ईथर कभी भी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि कौन सी है। यानी कि हमें बनाना है RF, जिसको हम लोग बोलते हैं, R से हमारा हो गया एल्काइल, और F से हो गया हमारा फ्लोराइड। तो एल्काइल फ्लोराइड हम लोग कैसे बना सकते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन से। कौन से रिएक्शन से, स्वार्ट्स रिएक्शन से, यानी कि स्वार्ट अभिक्रिया हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा स्वार्ट्स रिएक्शन को। बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन की। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई हमारा हेलो एल्केन होता है तो हम लोग इसको AgF के साथ गर्म करते हैं, और जब AgF के साथ गर्म करेंगे तो हमारा AgCl यौगिक बनेगा, AgCl, और F जो है वो R के साथ जुड़ जाएगा,
और बन जाएगा एल्काइल फ्लोराइड। तो स्वार्ट्स रिएक्शन से हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्ज रिएक्शन में प्रयोग किया गया धातु। जो हमारा ऊर्ज रिएक्शन होता है इसमें हम लोग कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं। तो याद कीजिए कि जो हमारा ऊर्ज रिएक्शन है वो सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में ऊर्ज रिएक्शन संपन्न कराया जाता है। तो प्रयोग होने वाली धातु कौन सी है, सोडियम यानी कि Na। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमीनीकरण है। यानी कि जब हम लोग सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमीनीकरण करते हैं तो ध्यान से समझते हैं हम लोग इसको। हमारे पास है CH4 और जब इसको Br2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश में यानी कि सन लाइट की उपस्थिति में तो बनता है CH3Br प्लस HBr। और ये जो है कैसे अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, FeCl3 की उपस्थिति में टोल्यून की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम लोग टोल्यून है हमारा और इस टोल्यून की अभिक्रिया जब हम लोग FeCl3 की उपस्थिति में करते हैं Cl2 के साथ, FeCl3 की उपस्थिति में तो हमें क्या बनता है। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टोल्यून यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3 और जब इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ कराएंगे FeCl3 के साथ तो एक हमें बन जाएगा टोल्यून में एक ऑर्थो पर Cl जुटेगा और एक बार टोल्यून में P पर Cl जुड़ेगा तो हमें ऑर्थोक्लोरो और पेराक्लोरो का टोल्यून प्राप्त होता है। तो यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, तो हमें प्राप्त होगा ऑर्थो और पेरा क्लोरो टोल्यून का मिश्रण यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बोला जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल, क्या बोला जा रहा है, इथाइल अल्कोहल। ठीक, इथाइल अल्कोहल पोटेशियम ब्रोमाइड एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल स्रावित होकर देता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की। किस अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल सही, C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। तो इसके साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग रिएक्शन के बेसिस पर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे इथाइल अल्कोहल C2H5OH और जब हम लोग इसको KBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ तो हमें प्राप्त होगा C2H5Br। क्या प्राप्त होगा, C2H5Br। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, C2H5Br हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, क्लोरोबेंजीन प्लस H2O को जब 700 केल्विन पर हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन को जब हम लोग जल के साथ 700 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर OH, क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब ये फिनॉल बनाने की सबसे आसान विधि है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं और उसको H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे। कितने ताप पर, 700 केल्विन ताप पर। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
निम्नांकित में कौन सा यौगिक रेफ्रिजरेंट में उपयोग किया जाता है? यानी कि रेफ्रिजरेंट में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो वो उपयोग करते हैं CCl2F2 का। किसका यूज़ करते हैं? CCl2F2 का हम लोग रेफ्रिजरेंट में उपयोग करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एल्काइल हैलाइड यानी कि RX, एल्काइल हैलाइड जब जलीय KOH विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। एल्काइल हैलाइड जब जलीय KOH, जलीय यानी कि एक्वास, जब एक्वास KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? ध्यान दीजिए, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराएंगे तो K जो है वो X के साथ जुड़ जाएगा और OH आकर R के साथ जुड़ेगा। तो R के साथ जुड़ेगा OH और K के साथ X, तो R और OH हमें क्या प्राप्त हो गया? एल्कोहल। क्या प्राप्त हो गया? एल्कोहल। तो जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराएंगे हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहता है मोनोहेलोएल्केन का साधारण सूत्र है। मोनोहेलोएल्केन का साधारण सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। तो मोनोहेलोएल्केन का साधारण सूत्र होता है CnH2n+1x, यानी जितने कार्बन की संख्या होगी हाइड्रोजन उससे 2 गुने से एक अधिक और एक X समूह जुड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका फॉर्मूला? ऑप्शन नंबर बी, मोनोहेलोएल्केन। इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1। मोनोहेलोएल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या 1, इसीलिए इसको मोनोहेलोएल्केन कहा जाता है। साधारण सूत्र क्या होता है? CnH2n+1x। x क्या है? हेलोजन समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड यानी कि CH3CH2Cl सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? जब इसको हम लोग सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2 गो सोडियम लेंगे और 2 गो इथाइल क्लोराइड लेंगे और क्या लेंगे हम लोग? ड्राई ईथर। तो हमें डबल कार्बन प्राप्त होगा। अब 2 कार्बन है तो कितने कार्बन का एल्केन प्राप्त हो जाएगा? 4 कार्बन का, और 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एन ब्यूटेन। इसको हम लोग रिएक्शन से समझते हैं। बात अगर है हमारे पास तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 2 कार्बन का हेलोएल्केन C2H5Cl, जिसको इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ करेंगे तो हमें कितना लेना है? 2 गो C2H5Cl। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराएंगे तो C2H5 और इधर से C2H5 आपस में जुड़ेगा और कितना कार्बन बन जाएगा? 4 कार्बन, और 4 कार्बन बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं हम लोग? एन ब्यूटेन। कौन सा रिएक्शन है ये? ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन। तो हमें क्या प्राप्त होगा? एन ब्यूटेन। अगर हम लोग बात करते हैं एन ब्यूटेन के फॉर्मूला की, क्या होता है इसका सूत्र? तो एन ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन का ब्यूटेन। ये हो गया हमारा एन ब्यूटेन का फॉर्मूला। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आंसर हो जाएगा एन ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। कहता है प्राइमरी हेलोएल्केन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी हेलोएल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 1 हो। हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 1 हो, उसे हम लोग प्राइमरी हेलोएल्केन कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक हेलोएल्केन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक हेलोएल्केन। और इसे हम लोग 1 डिग्री हेलोएल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री हेलोएल्केन। तो प्राइमरी हेलोएल्केन को क्या बोला जाता है? 1 डिग्री हेलोएल्केन। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।